आईएएस या पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को ये तो पता ही है कि हमारा जो प्री एग्ज़ाम होता है, उसमें दो पेपर्स होते हैं। पहला पेपर होता है हमारा 9:30 से 11:30 बजे जीएस 1। सेकंड पेपर होता है हमारा 2:30 टू 4:30 जो होता है सी सेट का। ये क्वेश्चन पेपर हमारा क्वालिफाइंग होता है, इसमें हमें 33% मार्क्स लेके आने होते हैं, जिसके बाद इस क्वेश्चन पेपर को काउंट किया जाता है। ठीक है, और दोनों ही पेपर हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारा जीएस 1 पेपर होता है उसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा टाइम देना है और किस सब्जेक्ट को हमें कम टाइम देना है। बात करें हम जीएस 1 पेपर की बात करें तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक मीन्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स एंड अदर सब्जेक्ट्स। अदर्स में हमारे इंक्लूड होते हैं जैसे हमारी स्कीम्स, जो आजकल इंडियन गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है, जो हमारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं देश के अंदर या विदेशों में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे अदर्स में आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात आती है किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना रहता है। मैंने लास्ट ईयर के 5 से 6 साल के क्वेश्चंस पेपर मैंने एनालाइज किए हैं, तो मुझे जो मिला है, जो मैंने क्रक्स निकाला है, वो ये निकाला है कि किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना पाया गया। जैसे हम बात करें हिस्ट्री का वेटेज अराउंड 15% रहता है, ज्योग्राफी का वेटेज अराउंड 20% रहता है, एनवायरमेंट इकोलॉजी का वेटेज अराउंड 15 to 20% रहता है, पॉलिटी का वेटेज 15 to 18% रहता है, इकोनॉमी का वेटेज 10 to 15% रहता है, वहीं पर साइंस टेक का वेटेज 8 to 10% रहता है। करंट अफेयर्स का वेटेज, क्योंकि इन सब से भी रिलेटेड करंट अफेयर्स आते हैं, तो इन सब के भी करंट अफेयर्स से अगर देखा जाए कितना परसेंटेज आता है, तो इनका अराउंड 8 to 10% आता है। ठीक है, और रिमेनिंग पोर्शन जो होता है वो यहां से आता है। ठीक है, अब बात आती है कि हमारी लास्ट ईयर्स की एवरेज कट ऑफ कितनी रही है। अगर हम बात करें पिछले 3 से 4 सालों की एवरेज कट ऑफ, वो हमारी रही है एवरेज कट ऑफ जो हमारी रही है वो गई है हमारी 88 मार्क्स से लेके 95 मार्क्स तक। मींस 44 क्वेश्चंस से हमारी गई है 48 क्वेश्चंस तक। ठीक है, अब बात करते हैं किस सब्जेक्ट की एक्यूरेसी परसेंटेज कितनी है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने के बाद ज्यादा आउटपुट देता है। सपोज करो हमने हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और वहां से हमारा एक्यूरेसी परसेंटेज मान लो 40% रह गया, तो हमारे 4 क्वेश्चन ठीक हो गए, 6 गलत हो गए, तो आउटपुट कितना मिला हमें 6 डिवाइडेड बाई 3, मतलब आउटपुट हमें मिला टोटल 2 मार्क्स का, बहुत कम मिला आउटपुट। तो किस सब्जेक्ट का एक्यूरेसी परसेंटेज ज्यादा होता है। देखिए, जैसे अगर हम बात करें हिस्ट्री की बात करें एक्यूरेसी के मामले में, तो हिस्ट्री का एक्यूरेसी परसेंटेज 50% होता है। मींस जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो ऑनेस्टी से आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऑन एन एवरेज जो क्वेश्चंस वे ठीक करके आते हैं वो 50% पे ठीक कराते हैं।
कोई कोई स्टूडेंट 10 में से 8 क्वेश्चन भी ठीक करता है। सपोज करो उसने 10 अटेम्प्ट किए तो 8 क्वेश्चन ठीक करेगा, कोई 7 करेगा, कोई 5 करेगा, कोई 4 करेगा। तो ऑन एन एवरेज वो 50% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर रहा है। ठीक है, अब बात करें हम ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी का जो एक्यूरेसी परसेंटेज होता है वो 80 to 85% होता है, क्योंकि ज्योग्राफी में एक्यूरेसी परसेंटेज ज्यादा होती है। अगर किसी ने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो वो 8, 7, 9, 10 के 10 भी करेक्ट करके आ सकता है, तो इसका एक्यूरेसी परसेंटेज ज्यादा होता है। बात करें एनवायरमेंट इकोलॉजी, इसका भी इतना ही होता है, 80 to 85%। और ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन रहा है आज के टाइम में। आज के टाइम में एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आज के टाइम का 20th सेंचुरी का और 21st सेंचुरी का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी का भी एक्यूरेसी परसेंटेज 65 to 75% रहता है। वहीं पर इकोनॉमी की बात करें तो इसका भी 50 to 60% रहता है। साइंस टेक की बात करें तो यहां पे 50% के आसपास एक्यूरेसी परसेंटेज रहती है। अब बात करें करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स का एक्यूरेसी परसेंटेज डिपेंड करता है स्टूडेंट कितना पढ़ा है, किस किस न्यूज़पेपर को उसने फॉलो किया है, किस मैगजीन को फॉलो किया है, कौन कौन से आर्टिकल्स वो पढ़ रहा है, कितना प्रोडक्टिव मटेरियल वो पढ़ता है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। तो यहाँ ये स्टूडेंट की नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है और अदर्स भी स्टूडेंट की नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें आपको जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, उसका एडिटोरियल्स, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने होते हैं, उसके एडिटोरियल्स पढ़ने होते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना होता है। तो ये सभी न्यूज़पेपर्स पढ़ने होते हैं, मैगजीन्स में योजना और कुरुक्षेत्र पढ़ने होते हैं। तो आप वहां से कितनी नॉलेज गेन करते हैं वो उसकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो वहां पर स्टूडेंट की नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा ये सब। ठीक है, अब बात आती है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। जैसे अब सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से बन रहे हैं यहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन रहे हैं हमारे यहाँ पे एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी। अगर इनका हम ऑन एन एवरेज निकाले तो ये आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस ये 30 to 35 क्वेश्चंस हर बार आते हैं। आउट ऑफ 100, इन दोनों में से आउट ऑफ 100 हर बार 30 to 35 क्वेश्चंस आते हैं। 30 to 35 क्वेश्चंस, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये। और जहां पे मेरिट लगती है 44 क्वेश्चन से लेके 48 क्वेश्चंस तक, और ये कितना दे रही है? 30 to 35। कितना इंपॉर्टेंट है। अगर यहीं पे बात करें कि टाइम मैनेजमेंट कैसे तैयार किया जाए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्री से 3 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आप डेली रूटीन में 12 से 14 घंटे टाइम देते हैं, डेली रूटीन में 12 to 14 आवर्स दे रहे हैं आप, 12 to 14 आवर्स, तो आपको कम से कम 25% टाइम उस सब्जेक्ट को देना है जिसका एक्यूरेसी परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है और जिसका वेटेज भी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आपका सिलेक्शन वही कराने वाला है। और इस श्योरिटी के साथ है कि अगर आपने इन दोनों सब्जेक्ट्स पे ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी, इन पे अगर आपने ज्यादा फोकस दिया तो श्योरिटी के साथ ये 100% आपका प्री में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन करा देंगे। तो कम से कम 25% आपको टाइम देना होगा अपने ओवरऑल टाइम का, और 75% अदर सब्जेक्ट्स को देना है। इसलिए सबसे पहले किस सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, प्रेफरेंस देनी चाहिए, उसमें पहला सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। दूसरा सब्जेक्ट आता है पॉलिटी। तीसरा सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री। और उसके बाद आप हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, लेकिन इन पे ज्यादा टाइम, क्योंकि यही आपका प्री में सिलेक्शन कराएंगे। आपको 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको 60, 65, 70 इतने ही क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो मैं कह सकता हूं
श्योरिटी के साथ कि आपका प्री में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाएगा।